भैया एक कॉपी, एक पेंसिल और एक पेन दीजिए। यह लीजिए। ये पूरा सामान कितने रुपए का हुआ? यह सामान 150 रुपए का हुआ है। बाप रे बाप, इतना महंगा सामान! आप सामान को कुछ ज्यादा ही कीमत पर नहीं बेच रहे हैं कालू भैया? पूरे जंगल में केवल मेरी दुकान में ही सारा सामान मिलता है। मैं बड़ी मेहनत करके शहरी जंगल से यह सब सामान लाता हूँ। यदि आपको यह सामान महंगा लग रहा है तो आप शहरी जंगल चले जाइए और वहाँ से अपनी मनचाही कीमत देकर सामान ले आइए। भैया, आने जाने का किराया भी तो मुझे ही देना पड़ता है ना। ओह, अब मुझे मजबूरी में सामान यहीं से लेना पड़ेगा। बंटी सामान ले लेता है और वहां से चला जाता है। उल्लासनगर के जंगल में एक लालची दुकानदार कालू कौआ अपनी दुकान चलाता था। कालू कौआ अधिक कीमत पर सामान बेचकर जंगल के पक्षियों को ठगता था। अरे देखो भाग्यवान, आज मैंने बहुत सारा मुनाफा कमाया है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसे ही पैसे कमाते रहे तो जल्द ही हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। पापा पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? बेटा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये लो, चॉकलेट खा लो। सुंदरी, कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आ रहा है। मुझे अब दुकान में होली के रंग और पिचकारी लेने शहरी जंगल जाना होगा। मैं कल ही शहरी जंगल जाकर वहां से नकली रंग के केमिकल्स और सस्ती पिचकारियां लेकर इस जंगल में ज़्यादा कीमत पर बेचूंगा और होली में बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगा। चलो, अब सब जल्दी सो जाते हैं। कल सुबह उठकर मुझे आपके लिए नाश्ता भी तो बनाना होगा। अगले दिन कालू कौआ शहरी जंगल से ढेर सारा नकली रंग, केमिकल, पिचकारी लेकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहां आते हैं। पापा पापा, मुझे इस बार होली में ढेर सारे रंग और पिचकारी खरीद कर दो ना। टुनटुनी बेटी, मैं खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन इस दुकान में सामान बहुत महंगा मिलता है। लेकिन मैं क्या करूं? इस जंगल में यही एक दुकान है जहां से सामान लेना अब मेरी मजबूरी बन गया है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने लिए रंग और पिचकारी लेकर अपने घोंसले चले जाते हैं। पापा पापा, होली आ रही है, मुझे भी रंग और पिचकारी दो ना। यह तुम्हारे लिए पिचकारी और रंग नहीं है, यह मैंने दुकान में बेचने के लिए लाया है। वैसे भी यह रंग और पिचकारी नकली है। यह लो, मेरे पास तुम्हारे लिए असली रंग और पिचकारी है। तुम इसी से होली खेलना। होली का दिन आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ और दोस्त साथ में होली खेलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना रंग कागा कौआ को लगाती है और कागा अपना रंग टुनटुनी चिड़िया को लगाता है। कुछ देर बाद कागा कौआ के शरीर में जलन शुरू हो जाती है। मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है और मेरे शरीर भर में ढेर सारे दाग हो गए हैं। नकली और केमिकल युक्त रंग के कारण से कागा कौआ घायल सा हो जाता है। कालू कौआ, सुंदरी और बंटी कबूतर तुरंत वहां आ जाते हैं। हे भगवान, हमारे लालच ने आज हमारे बेटे को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यदि आप शहरी जंगल से मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली रंग और केमिकल लेकर नहीं आते तो आज जंगल में हमारे बच्चे का यह हाल नहीं होता। आज मुझे समझ आ गया है कि लालच बुरी बला होती है। अब मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा और जंगल के पक्षियों को उचित कीमत में ही सामान दूंगा। इस प्रकार कालू कौवे को अपने लालच का फल मिल जाता है, लेकिन बुरी बात यह होती है कि उसके लालच का फल उसके बच्चे को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए लालच करना बुरी बला है।
इस जंगल के सारे पक्षी एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। लगता है हमारा मिशन कामयाब हो गया है। हम अपने मिशन में अब पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। यह लोग आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। कालू कौवा और सुंदरी कव्वी जंगल जंगल जाकर पक्षियों के बीच अशांति फैलाने का काम कर रहे थे। वह दोनों पक्षी सारे जंगल के पक्षियों को आपस में लड़ाकर उनसे फायदा वसूल करके जंगल जंगल घूम रहे थे। इस बार वे सुंदर वन के घने जंगल में आते हैं, जहां पर टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर, तोता और मीरा मोर 4 दोस्त एक पेड़ पर अपने अपने घोंसले में रहते थे। चारों दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दिन भर का जरूरी काम करने के बाद शाम को एक जगह इकट्ठा होकर खेलते थे और बहुत मस्ती करते थे। अरे देखो भैया, इस बार हम दाम नहीं देंगे, अब हम थक गए हैं। तोता जी, दाम तो आपको देना पड़ेगा, और यदि दाम नहीं देना चाहते हो तो सभी को चॉकलेट वाला दाना खिलाना पड़ेगा। अरे मेरे प्यारे दोस्त तोता, तुम थक गए होगे। चलो, मैं अपने दोस्त तोते के बदले दाम दे देता हूँ। वेल माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारा खेल लिया है। आई थिंक अब हम सबको अपने अपने घोंसले चलना चाहिए। सारे दोस्त अपने अपने घोंसले चले जाते हैं। वहाँ कालू कौवा और सुंदरी उन्हें एक पेड़ की डाल पर बैठकर देख रहे होते हैं। इस जंगल में सारे पक्षियों की दोस्ती को नफरत में बदलने के लिए हम आ गए हैं। चलो इनके साथ दोस्ती करते हैं और धीरे धीरे इनके बीच दुश्मनी का जहर फैलाते हैं। अगले दिन से कालू कौवा और सुंदरी चारों दोस्तों से दोस्ती करते हैं और कुछ ही दिनों में उनसे बहुत घुल मिल जाते हैं। एक दिन खेलते समय, ओहो क्या बात है, आज तोता आया नहीं? उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए नहीं आया। मुझे तो उसने बताया था कि वह अकेले सिनेमा देखने जा रहा है। वेल आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, क्योंकि वह तो हमारे साथ ही केवल सिनेमा देखने जाता है। उसी समय सुंदरी कवि तोते के घोंसले पहुंच जाती है। क्या बात है तोता जी, आज आप अपने दोस्तों के पास खेलने नहीं गए? अरे क्या बताएं, कल कुछ ज़्यादा ही खा लिया था तो आज हमारा पेट खराब है, इसलिए नहीं जा पाए। लेकिन अजीब बात तो यह है कि आपका पेट खराब है और आपके दोस्तों ने आपकी तबीयत नहीं पूछी। अरे भैया हाँ, उन्हें मेरी तबीयत पूछने आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, कल हम जाएंगे उनके पास तो पूछेंगे। अगले दिन सारे पक्षी एक जगह मिलते हैं। क्यों तोता ब्रो, आपको कल की पिक्चर कैसी लगी? अरे क्या हो गया है तुमको? कल जो हमारी हालत खराब थी वह तुम्हें पिक्चर लग रही है? और क्यों बंटी, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनते थे ना। कल हमारी तबीयत खराब थी और आप लोग हमें पूछने तक नहीं आए। बातें बढ़ती जाती हैं और पक्षियों में बहस और तीखी होते जाती है। अंत में सारे पक्षी एक दूसरे से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया यह सब देखकर उदास हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं और कालू कौवा और सुंदरी कवि जंगल के पक्षियों में गलत फहमियां बढ़ा बढ़ाकर उनकी दुश्मनी करा देते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा और सुंदरी कवि को बातें करते सुन लेती है। बस अब हम इस जंगल में नफरत का माहौल बनाने में सफल हो रहे हैं। बस कुछ दिन और, फिर इस जंगल को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। टुनटुनी चिड़िया उनके पास आती है। तो यह सब आप लोगों की चाल है? मैं अपने दोस्तों को सब कुछ बताने जा रही हूँ। जाओ, जो बताना है बताओ। हमने उनके मन में इतनी नफरत फैला दी है कि अब तुम कुछ भी करना चाहो तब भी तुम्हारे दोस्त कभी मिल नहीं पाएंगे। टुनटुनी अपने दोस्तों के पास जाती है और फिर उन्हें अलग अलग समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं हो पाती। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाती है।
पेड़ जी, उस कालू कौवे और सुंदरी कौवी ने हमारे जंगल में नफरत का माहौल बना दिया है। मैं क्या करूं? नफरत का जवाब प्यार से दिया जाता है। यह लो, यह जादुई लाइक्स के बीज हैं। इन्हें तुम कल जमीन में लगा देना, और हाँ, जमीन में लगाने के साथ सुंदर सुंदर गाना गाना, तो ये तुरंत बड़े हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया उन लाइक्स के बीजों को जमीन में लगाकर सुरीली आवाज में प्यार भरी आवाज से गाना गाती है। उसका गाना सुनकर लाइक्स के पौधे तुरंत बड़े हो जाते हैं और उस पर बड़े बड़े लाइक्स के फल लगते हैं। उन फलों को वह अपने दोस्तों को खिलाती है और लाइक्स के फल खाते ही सारे दोस्तों में नफरत की भावना खत्म हो जाती है। सारे दोस्त फिर से एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। यहाँ क्या हो गया? यहाँ दोस्तों फिर से मिलजुल कर रहने लग गए। टुनटुनी चिड़िया वहां आती है और लाइक्स के फल कालू कौवे और सुंदरी कौवी को भी खिलाती है। दोनों फल खाकर बहुत खुश होते हैं और उनके मन से नफरत की भावना खत्म हो जाती है। इस प्रकार कालू कौवा और सुंदरी कौवी भी सुंदर वन में हमेशा हमेशा के लिए रुक जाते हैं और सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। माधवपुर के जंगल में एक बहुत ही मेहनती रानी चिड़िया अपनी सास चुग्गी मुर्गी और पति कागा कौवा के साथ रहती थी। चुग्गी मुर्गी रानी चिड़िया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी और उससे खूब काम करवाती थी। बहू रानी, आज यह सारे कपड़े और बर्तन धो करके रख देना, मैं पड़ोस में जा रही हूँ। मैं जब तक वापस आऊँ तब तक सारे काम कर देना। जी सासू माँ, काम हो जाएगा। रानी चिड़िया घर के सारे काम करके रात में अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन उसका पति शराब पीकर घर आता है। आइए जी, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। कौन है? आज मेरे पसंद की सब्जी क्यों नहीं बनाई है? कागा कौवा खाना फेंक देता है और रानी चिड़िया को मारने लगता है। रानी चिड़िया उस रात रोते रोते सो जाती है। कुछ दिनों बाद अधिक शराब पीने के कारण कागा कौवा की मौत हो जाती है और चुग्गी मुर्गी रानी चिड़िया पर और अत्याचार करने लगती है। अरे करम जली, मेरे नसीब खराब थे जो मेरे बेटे की शादी तुझसे हुई। तेरे कारण से ही उसकी मौत हुई है, वरना मेरा राजा बेटा अभी तक जिंदा होता। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक दिन रानी चिड़िया ससुराल छोड़कर लूसी कबूतरी के पास अपने मायके चले जाती है। तू किसी चीज की चिंता मत कर बेटी, यहाँ अच्छे से रहना। लेकिन मायके में भी उसकी भाभी सुग्गी तोती उसे परेशान करने लगती है। ये अपना ससुराल छोड़ के यहाँ हमारे घर का राशन खाली करने आई है, पता नहीं यहाँ से कब जाएगी। कुछ दिनों बाद रानी चिड़िया अपने मायके से तंग आकर जंगल में किसी दूसरे पेड़ पर घोंसला बना लेती है। रानी चिड़िया अब अकेले हो जाती है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे घर चलाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। रानी अपने दोस्त डुग्गू बतख से उसका मोबाइल उधार मांग लाती है और इस मोबाइल के टॉर्च से इमोजी की खेती करना शुरू कर देती है। फसल होने के बाद इमोजीज को वह बाजार में बेचने जाती है। इमोजी ले लो, इमोजी ले लो। मुझे तो पहले से ही पता था, यह आधी ही नहीं पूरी पागल है। भला कोई इमोजी खरीदेगा? चलो जी, यहाँ से चलते हैं, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि हम इसके रिश्तेदार हैं, तो हमारे ऊपर भी लोग हंसेंगे। इमोजी ले लो, इमोजी ले लो। ओ चिड़िया भाई, ये क्या बेच रही हो? भैया, यह जादुई इमोजी है। जो इमोजी आप अपने घर लेकर जाओगे तो वैसा ही आपका घर हो जाएगा। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे हंसने वाला इमोजी दे दो। मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है, मुझे सोने वाला इमोजी दे दो।
इस तरह बहुत से पक्षी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी पसंद के इमोजीज लेके जाते हैं और इन इमोजीज से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अब रानी चिड़िया के यहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाती है और वह रानी चिड़िया इमोजी का व्यापार करके अमीर हो जाती है।